हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारी क्लास लेखपाल भर्ती, जैसा कि कल कोर्ट केस रहा है, डिसीजन उनका उस पे है और आगे क्या होगा और फिर से केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उजला प्रश्न पर सबको लाभ मिलेगा कि याची लाभ मिलेगा, ये दोनों केसेस में रिजल्ट क्या रहेगा, डीवी का फिर से चेंज होगी लिस्ट या जो भी होगा वो बातें होंगी इस वीडियो में। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उज्ज्वला प्रश्न की। जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट का उलटफेर वाला आदेश आया है, इसमें लगभग माना जा रहा है कि 70% के आसपास ऑप्शन डी वालों ने करेक्ट किया था, जो कि कल मैंने गलती से बता दिया था कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन डी 70% के आसपास है और ऑप्शन ए भी काफ़ी लोगों ने ही सेलेक्ट किया है। तो दोनों ही केसेस में जो बाउंड्री लाइन पे हैं उनका 100% रिजल्ट चेंज होगा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप ज़रूर देखोगे कि एक नई लिस्ट जारी होगी। जैसा कि अभी 842 छात्रों की हुई है, उनकी लिस्ट जारी की गई है, उनको ऐड किया गया है। वैसे ही बाउंड्री लाइन पे जिनके नंबर कम हुए होंगे वो हटेंगे और जिनके बढ़ेंगे वो हटेंगे, वो आएंगे। इसमें 1.25 नंबर बहुत होता है एसएससी भर्ती में, 0.1 से भी पीछे रह जाते हैं लोग। तो ये 1.25 नंबर जिसके बढ़ेंगे, जो बाउंड्री लाइन पे चूक गया होगा मेरिट से, वो ऊपर आ जाएगा ना। आप खुद ही सोचिए, आपके नंबर 74 थे, 75 चाहिए मेरिट के लिए, कट ऑफ के लिए, आपके 1.25 नंबर बढ़ गए तो 75.25 नंबर आ गए ना आपके, तो आप अंदर आ जाओगे ना। तो ये चीज़ें होंगी। तो 100% आप एक लिस्ट देखोगे, कुछ लोग हटेंगे भी, कुछ लोग आएंगे भी इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन डी माना है। चलिए मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। काफ़ी लोग वो प्रश्न देखना चाहते थे कि प्रश्न है क्या। तो ये वो क्वेश्चन है उजला वाला, उजला ऑप्शन वाला। देख लीजिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यवहार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यवहार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। ऑप्शन है इसमें उज्ज्वला योजना, आजीविका योजना, उस्ताद योजना और उनमें से कोई नहीं था। जो आयोग चाहती थी वो ए और डी चाहती थी, वो दोनों संयुक्त रूप से इसको करेक्ट कर रही थी। बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक पहले भी हियरिंग में बताया गया था कि आदेश दिया गया है कि आयोग इनमें दोनों को सही करके रिजल्ट जारी कर दे, सही मान ले, सॉरी, बता दे कि दोनों सही है या फिर क्वेश्चन को डिलीट करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः इस बार की जो कल हियरिंग हुई है उसमें उन्होंने सीधे उस्ताद को ही करेक्ट माना है और इसी को ही वेटेज दिया गया है। जो हाई परसेंटेज ऑफ जो स्टूडेंट इसमें ऑप्शन सही किए थे उसके अकॉर्डिंग भी इस तरफ आए हैं वो। तो बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जो कह रहे हैं ना कि नहीं कुछ नहीं होगा, कोई लिस्ट जारी नहीं होगी, जो स्टूडेंट है वही रैंकिंग में ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो जिनके नंबर बढ़े हैं वो क्या चुप बैठेंगे, वो कोर्ट नहीं चले जाएंगे? आप ही सोचिए, आपके नंबर बढ़ गए हैं, आप मेरिट में आ रहे हो बट लिया नहीं गया, तो आप कोर्ट तुरंत चले जाओगे, इस अकॉर्डिंग भर्ती फंस जाएगी। तो वो सब ना हो, इसीलिए आयोग एक अलग से लिस्ट जारी करेगा जिसमें आप देखोगे बहुत से लोग ऐड होंगे, दो ढाई हज़ार के लगभग ऐड होंगे और कुछ लोग निकाले भी जाएंगे जो इससे हट गए हैं। और देखने वाली बात होगी, जो होगी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो पूरी तरह अपलोड नहीं हुआ है। उसमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने सिर्फ याची को लाभ दिया है कि सबको लाभ दिया है, ये भी देखने वाली बात है। अगर सिर्फ याची को लाभ दिया होगा तो आप बहुत सारा परिवर्तन नहीं देखोगे, रिजल्ट भी टाइम से आएगा दिसंबर में। लेकिन अगर कॉमन नंबर सबको दिए होंगे तो फिर बहुत बड़ा उलटफेर होना तय है। फिर रिजल्ट आपका 1 महीने डिले होगा ही होगा। आप ही सोच सकते हो कि फिर से वो डीवी के लिए कुछ स्टूडेंट को बुलाएंगे, 1 सप्ताह उसमें लगेगा, फिर उससे एनालिसिस करेंगे कट ऑफ के लिए, फिर बाकी चीज़ें टाइम लेगी और जानते ही सुस्त आयोग है तो वो टाइम लेके आपका बहुत लंबा चला जाएगा। तो 1 महीने डिले होगा इस केसेस में। अंग्रेजी वाले भी देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये याची लाभ का मैंने लाभ बताया। अगर जो मान लीजिए याची लाभ में जो जो गए होंगे कोर्ट प्रश्न को लेके, बहुत सारे लोग नहीं होंगे लेकिन कम लोग भी नहीं होंगे, कोई एक दो कोर्ट नहीं जा सकता क्वेश्चन को लेके, क्योंकि वकील की फ़ीस हर चीज़ देनी पड़ती है। और ये देखा हुआ है मैंने, जब अभी शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए बीटीसी वालों को काफ़ी मदद मांगी गई थी, तब सबने चंदा दे के वकील को पैसे दिए थे। इसी तरह इसमें भी काफ़ी लोग होंगे, कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, सिर्फ आंकड़ा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ये। मान लीजिए 100-500 के आसपास लोग होंगे जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके कोर्ट गए, तो सिर्फ उन्हें याची लाभ मिलेगा, 500 के ऐड किया जाएगा, तब देखा जाएगा या सबको मिलेगा उनको ऐड किया जाएगा। दोनों ही केसेस में 100% लिस्ट चेंज होगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ लिस्ट में ऊपर नीचे बच्चे कर दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट बाउंड्री लाइन वालों को पड़ेगा, अंदर आने में भी बाहर जाने में भी। तो ये मान के चलिए कि लिस्ट चेंज होनी है कुछ कुछ। और बहुत सारे बच्चों पे खुशी का दिन था कल और बहुत के लिए दुख का भी दिन था। तो इसमें क्योंकि 80-85 नंबर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉरी 85 और 82-83 वालों को फ़र्क पड़ेगा, जो 75-76 के आसपास हैं उनके फ़र्क पड़ेगा।
और एक गर्ल्स के लिए मैं बता दूं जो ऐड हुई हैं 842 वाले में, देखिए गर्ल्स में काफ़ी टीवी स्किप हुआ है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है और कई एग्ज़ाम के रिजल्ट भी आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग डीवी ज़रूर कराना और हो सकता है आपके 75 से ही कट ऑफ पे ही आपकी सिलेक्शन हो जाए या ज़्यादा एक दो नंबर और बढ़ने की संभावना होगी। फिलहाल 75 आप कट ऑफ पे ही मान के चलिए कि सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बहुत लोग पूछ रहे थे क्या इस पे फिर से केस लेके जा सकते हैं हम, ऑप्शन ए का, तो देखिए जाएंगे फिर डिले होगा, फिर डेट मिलेगी, फिर डेट पे डेट बढ़ता जाएगा, भर्ती डिले होगी और कुछ नहीं होगा। पुनर्याचिका आप डालोगे प्रश्न पर तो वो क्या करेंगे, वो डिसीजन तो उन्हीं के कोर्ट जज ने ही दिया है ना, वो जब बेस उठाएंगे तो वो चेक करेंगे कि हाँ हमारे उसने दिया हुआ है और ये फैसला था, तो वो उसको पढ़ के फिर से वही फैसला दे देंगे। बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी मानिए फिर से रिव्यू पिटीशन मत डालिए इस पे, और पुनर्याचिका डालने में आपका ही लॉस है। ये भर्ती क्लियर होगी तो दूसरी भर्ती आएगी, दूसरी भर्ती देखिए ये ऐसे ही चलता रहेगा, सरकार का भी फ़ायदा, आयोग का भी फ़ायदा। सरकार का फ़ायदा ये कि उन्हें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, आयोग का फ़ायदा ये कि उनके भर्तियाँ जो है कि वही लंबी खिंचती रहेगी, उन पे कोई प्रेशर नहीं आएगा भर्ती देने का। तो प्लीज़ कोर्ट वोट मत जाइए, अब जो हो रहा है उन्हें होने दीजिए, क्लियर होने दीजिए, नई भर्ती आएगी, आने दीजिए नई भर्तियों को। तो ये चीज़ें थी। और डीवी रिजल्ट में उलटफेर देखने को मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बाउंड्री लाइन पे बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा आपको। काफ़ी लोग इसमें अगर याची लाभ मिलता है तो मैं याची लाभ का एक बार बता देता हूँ फिर से। अगर सिर्फ याची लाभ मिलता है, जो लोग कोर्ट गए थे उनके मार्क्स बढ़ते हैं इसमें, तो उनको ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन में सब हो जाएगा उनका भी डीवी। उसके बाद जो आयोग ने कहा दिसंबर में रिजल्ट और जनवरी फरवरी के बाद ज्वाइनिंग की बात जो चल रही थी वो आराम से चलेगा। लेकिन अगर कॉमन सबको नंबर बटेंगे तो फिर ये 1 महीने डिले होगा ही, मान के चलिए। फिर दिसंबर में रिजल्ट नहीं, जनवरी में रिजल्ट और बाकी प्रोसेस उसके बाद होगा। तो ये चीज़ें थी लेखपाल की। ऑप्शन डी सही बताया गया है उज्ज्वला पर। सोलर केस में क्या होता है वो मैं बताऊंगा। 22 दिसंबर को सोलर की हियरिंग है। सोलर वाला जो क्वेश्चन है जिसमें 45-30% ऐसे करके था, तो उसमें 22 दिसंबर को है और ये प्रायोरिटी में रहेगा तो इसमें फैसला जल्दी आ जाएगा। अगर ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहता है तो आप इसमें देखोगे कि इसमें मुश्किल है कि फैसला है, ये भी डेट आगे बढ़ जाएगी अगर होगा तो। जहाँ तक सुनने में आया है कि इसकी भी डेट आगे बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि कल भी ये लिस्ट होके निकल लिया था और इसका नंबर नहीं आया था। वैसे ही आगे भी चांसेस इसके लग रहे हैं। फिलहाल जिस डेट में है 22 दिसंबर, निपटारा हो जाए तो ज़्यादा सही है। तो लेखपाल के लिए ये चीज़ें थी। जितनी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आपको कंडीशन बता दी है। याची लाभ होगा तब, सबको कॉमन मिलेगा तब भी, लिस्ट आपको चेंज होने को मिलेगी ही मिलेगी। अभी आप कुछ दिन में आयोग की तरफ से नोटिस देखिएगा। देखिए नंबर बढ़े हैं, नंबर घटे भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि नंबर घटे नहीं हैं, नंबर कहीं बढ़े हैं तो नंबर कहीं घटे भी हैं ना। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि क्या चेंज नहीं आएगा, 100% चेंज आएगा। तो जो भी होगा मैं बताऊंगा। अपडेट के लिए बने रहिए चैनल पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।